नमस्कार मित्रों, दीपावली पर्व हमने बड़े ही धूमधाम से मनाया। ऐसे में सभी घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की गई। अब सभी लोग यही कर रहे होंगे कि माँ लक्ष्मी का उनके घर पर होगा आगमन। हम भी यही कामना करते हैं कि आपके घर भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो। परंतु क्या आप कुछ गलतियों से परिपक्व हैं? क्या आप उस गलतियों से अनजान हैं? यह गलती अगर आपने करना नहीं छोड़ी तो माँ लक्ष्मी का आपसे घर पे आगमन नहीं होगा। आगे वीडियो में वही गलतियां बताने वाले हैं, उसके बाद खास जानकारी देंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो सकता है। जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, दिवाली पर जब हम विशेष पूजा करते हैं उससे माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों पर उनकी कृपा नहीं बरसती। तो वो क्या होता है, ऐसा क्यों नहीं बरसती? यह बात सभी लोग जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी बार बार यही प्रश्न आते हैं। तो वही जो मिथ है, वही भ्रमित जानकारी है, वह दूर करने वाले हैं। तो पहला तो है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी का वास और सुख शांति दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मधुर बोलने वाले, अन्न का सम्मान करने वाले, सच बोलने वाले, सदाचारी लोगों के घर ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जिस घर में नित्य प्रति सफाई नहीं होती, जो स्त्री खुद को साफ सुथरा नहीं रखती, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, भले ही आप कितनी भी पूजा कर लीजिए। यदि किसी घर की स्त्री दिन के समय सोती रहती है और सास ससुर का अनादर करती है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। वही ऐसे घर में लक्ष्मी कम समय के लिए ही ठहरती है जहाँ सुबह और शाम के समय ईश्वर की उपासना नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपने दिवाली के दिन दिनदार बहुत बेहतरीन तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा कर ली, परंतु आने वाले दिनों में रोज आप क्या कर रहे हैं? भगवान को पूज रहे हैं सुबह शाम? अगर नहीं तो यह गलत है। आपको डेली सुबह और शाम ईश्वर की उपासना करनी ही करनी है। जिस घर का मुखिया या अन्य परिजन सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी लंबे समय तक विराजमान नहीं रहती। साथ ही आलसी लोग, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले, भ्रष्टाचारी, चोर तथा कपटी किस्म के लोगों के यहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, चाहे फिर हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें। दोस्तों, बात ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार कलह का वातावरण बन जाता है, ऐसा पति या ऐसा सास ससुर जो बात बात पर अपनी पत्नी या बहू का अपमान करते हैं, उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी दूर रहने लगती है। साथ ही ऐसा घर जिसमें माँ लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ नहीं होता, धन का अपव्यय होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। जिस घर में सदस्य मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि मांसाहारी लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास होता ही नहीं है। जो महिलाएं अपने घर में पूजा का स्थान नहीं रखती, उनके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए दूरी बना रहती है और वह कर्ज में भी डूब जाते हैं। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक आपको बात बताई, उनसे कुछ बातें तो आपके समझ में आ गई है कि यहाँ पर मेरा फॉल्ट है, यहाँ पर मेरा दोष है और यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है वह ध्यान से सुनिए। अगर इन सभी गलतियों में से एक गलती भी आप करते हैं तो उस गलती को आपको अपने जीवन से हटाना है। यकीन मानिए, जो पूजा आपने दिवाली के दिन की है, उसका असर जो आप चाहते हैं आपको वो मिलने लगेगा, इसकी 100% गारंटी है। परंतु जो हमने बातें बताई थी, इनमें से एक भी नहीं होनी चाहिए। आपको समस्त बातों का ध्यान रखना होगा। और भी मन में किसी तरह का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर वीडियो बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों बात करने वाले हैं कि दिवाली के बाद से ग्रह क्या संकेत आपकी कुंडली में बना रहे हैं, क्या परिवर्तन करने वाले हैं, क्या शुभ फलदायी समाचार सुनने को मिलेंगे, साथ ही में आपको किन किन सावधानियों के प्रति सचेत रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए बात को दोहराते हैं। दिन आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अधिकांश मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप मेहनत से अच्छा लाभ कमा लेंगे तो बहुत बढ़िया है। नौकरी हो या व्यापार, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने प्रयास और मेहनत जारी रखने होंगे।
अगर बात आपके पारिवारिक जीवन की करें तो परिजनों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। अगर बात आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो एक दूसरे पर शक करने की आदत से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बेवजह की बातों पर गुस्सा न करना ही एक समझदार इंसान की पहचान होती है और यह बात आपको समझनी होगी। बेहतर यही होगा आप खुद पर नियंत्रण रखें। वही दूसरी ओर जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर होंगे, आपके प्रिय का मूड भी कुछ बदला बदला सा रहेगा और पैसों की स्थितियाँ सामान्य रहेगी। दोस्तों, पारिवारिक जीवन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ ही में घर से जुड़े किसी गंभीर मामलों में आपको फैसला लेना पड़ सकता है। यदि घर के कोई बुजुर्ग सदस्य है तो उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है, ध्यान आप ही को रखना है। बेहतर यही होगा आप उनका अतिरिक्त ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत बनेगा, दोनों के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और व्यापारियों के लिए दिन लाभ कमाने वाला रहेगा। यदि किसी नए व्यवसाय में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपको योजना कुछ आगे बढ़ा देनी चाहिए। वही नौकरी पेशा जातकों को दिन सामान्य नजर आएगा और पैसों की बात करें तो आमदनी बहुत ही शानदार रहेगी। दोस्तों, बचत भी कर पाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। किस्मत का साथ मिलने से कोई बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है, परंतु सेहत के प्रति लापरवाही न बरते, यह नुकसानदेह साबित हो सकती है। घर में शांति का वातावरण रहेगा, भाई बहनों का सभी का सहयोग आपके समक्ष साथ होगा। दोस्तों के साथ बिताकर काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। जीवन साथी का दिन बहुत रोमांटिक बीतने वाला है। आप उन्हें कोई खास उपहार भी दे सकते हैं, जिसे पाकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कामकाज के मोर्चे पर दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा है। आपके करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। अगर बात पैसों की है तो समय ठीक है, हालांकि किसी बड़े आर्थिक संकट से दूर रहने के लिए आपको अपने खर्चों पर लगाम लगा लेनी चाहिए। इससे अलावा अपना हर वित्तीय फैसला सोच समझ कर ही लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, वे सभी लोग जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दिवाली चली गई परंतु फिर भी हम तो जो थे वैसे ही रहेंगे, हमारे जीवन में सुख ऐश्वर्य आ ही नहीं सकता, तो ऐसे लोग तो वही के वही धरे रह जाने हैं। और अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो ये सोच बदलिए, सकारात्मक रहिए। जो चाहते हैं वो होगा, इसकी 100% गारंटी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा यही कहना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सामने जो भी परिस्थिति आएगी मैं उसे पार कर सकता हूँ। भगवान मेरी कितनी कड़ी से कड़ी परीक्षा क्यों न ले, मैं डट कर उसका सामना करूँगा। ईश्वर आपका साथ निश्चित तौर पर देंगे, आपका साथ देंगे, आपके सिर पर हाथ रखेंगे और आपका साथ वे हमेशा निभा कर चलेंगे और आपके कार्य हमेशा संपन्न होते रहेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि समय का सदुपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने समय को समय पर नहीं करा, जी हाँ दोस्तों, बात ध्यान से सुनिएगा कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। इसलिए आपको हमेशा ही समय का आदर करना है, समय का सदुपयोग करना है और समय रहते अपने ऑफिस के काम पूरे करने हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं, बीच बीच में गप्पेबाजी करने लग जाते हैं, बीच बीच में आपके फटा कहीं ना कहीं आपके दोस्त आपको बुला लेते हैं, कॉल आ जाते हैं, गप्पेबाजी करते हैं, या फिर आलस्य के कारण आप सोचते हैं कि यह काम कल करेंगे, दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग हमेशा बाकी लोगों की अपेक्षा पीछे रह जाते हैं, उनसे जीवन में कुछ नहीं हो पाता, हमेशा नसीब को कोसते रहते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कहते हैं गुरुजी हमसे नहीं हो पाया। क्या आपने कभी अपने अंदर की गलतियों को झांका, अपने अंदर की गलतियों को देखा, उससे परिपक्व हुए, उससे अनजान हुए, तो आपको पता चलेगा कि गलती तो मेरे में खुद में है, दोष तो मुझ में है। तो दोस्तों, हमने कुछ आपको वीडियो की शुरुआत में गलतियाँ बताई थी। एक तो आपको वो छोड़नी है, दूसरा आपको आलस्य का परित्याग करना है, समय का सदुपयोग करना है। यकीन मानिए वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बहुत से ऐसे शत्रु हैं जो सक्रिय है और आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। तो समय पहले हम आपको सचेत कर रहे हैं कि चारों ओर निगाहें पैनी रखें। अगर कोई शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है तो आपको थोड़ी जांच परख कर लेनी चाहिए कि कोई आपके बारे में मार्केट में क्या ख्याल कर रहा है। अगर एकदम से आपके ऊपर प्रहार होगा तो आप सह नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्केट से पहचान निकलवाइए और समय रहते सचेत हो जाइएगा, ताकि वो प्रहार करे भी तो आप पहले से ही सचेत रहें। इसके साथ दोस्तों, पत्नी आपको कुछ महत्वपूर्ण तोहफा देने वाली है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आप उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को महसूस करेंगे। आपके बच्चे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। वे आपको कुछ ऐसा अनुभव देंगे जिसे आपने कभी नहीं महसूस किया। आप भी यह महसूस करेंगे कि आपके बच्चे कितने प्राउड फील कराने वाले हैं और वे
आपके सर्वप्रथम सबसे पहली चॉइस रहेगी, क्योंकि उन्होंने आपका नाम रोशन किया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दान पुण्य का पूरा ध्यान रखना है, अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितनी आपकी क्षमता है बस उतना किसी ज़रूरतमंद की आपको मदद करनी है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी जातकों को बहुत बहुत धन्यवाद।